अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना खातमल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल मुत्तकीन सय्यिदिर राशिदीन इमामिल मुत्तकीन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वाला आलिहि त्ताहिरीन वाला अस्हाबिहिर राशिदीनल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिल लिका। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। दरूद व सलाम बआवाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़िए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीयीन। सोहना आया ते जहान सारा सजदा गया। सोहना आया ते जहान सारा मिलके जरा कह दीजिए सोहना आया ते जहान सारा। सोहना आया ते जहान सारा सजदा गया। भूखा जेथे भी सी कोई उथे रजदा गया। भूखा जिथे भी सी कोई उथे रजदा गया। आया आमिना दाला आया आमिना दलाल आया आमिना दलाल आया आमिना दलाल आया आमिना दलाल लेके रहमतानु नाल। बुआ काफिरां दे कुफर वाला बजदा गया। बुआ काफिरां दे कुफर वाला बजदा गया। आया सोना ते जहान सारा। बादज़ हम्दो सलात लायके सत ताज़ीम तकरीम पीर तरीक़त मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत गिरामीउल मर्तबत पीर तनवीर अहमद मलंगी बादशाह साहेब अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लकुमुस्सामी
फाज़िल जलील मुजाहिद आले सुन्नत गिरामीउल मर्तबत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी सज्जाद अहमद साहिब दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया खतीबे यूरोप व अफ्रीका कारी किताब रहमान हाफिज़े किताब इलाही हज़रत गिरामीउल मर्तबत फाज़िल जलील मौलाना कारी मोहम्मद मज़हर अब्बास ज़ियाई साहब फाज़िल जलील आलिम नबील मुजाहिद आले सुन्नत जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद हनीफ जुदून साहब दीगर जमी उलमाए किराम जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, आज रबीउन नूर रबीउल अव्वल शरीफ की पहली तारीख है। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ये अज़मतों वाला महीना, इसका चांद मुबारक हो। वैसे तो हर दिन, हर लम्हा, हर जमाना ही मेरे रसूल का है, लेकिन बाज़ चीजों को बाज़ चीजों के साथ एक खास ताल्लुक होता है। बाज़ चीजों का बाज़ चीजों के साथ एक खास रिश्ता होता है। बाज़ वक्त ऐसे होते हैं कि जिन औकात का रिश्ता होता है। बाज़ मकामात ऐसे होते हैं कि जिन मकामात का ताल्लुक और रिश्ता होता है। बाज़ शख्सियात या ज़वात ऐसी होती हैं जिन शख्सियात या ज़वात का ऐसा रिश्ता होता है कि जब जब वो वक्त आए, जब जब वो मकान आए, जब जब वो ज़वात सामने आए तो मुताल्लिक़ की याद आ जाती है। वैसे तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो एक लम्हे के लिए भी रसूलुल्लाह से रिश्ता तोड़ दे। यार ये बच्चों को ये बड़े जरा सामने है ना, इन्हें अपनी पीछे शोर लाए, इतने जरा इन पीछे बड़े इधर दो तीन इधर आ जाएंगे। बेटे जेब में रखो, ये वीडियो बन रही है ना, इधर आ जाए। ये मेरे सामने बच्चों ने बिठाए, उठा दे यार इसको, पीछे कर दो। थोड़ा सा आगे। यार मेरे सामने तो बत्तियां खराब हो रही, मेहरबानी करी यार। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, वैसे तो ये बात कन्फर्म है, यकीनी है कि अगर एक लम्हा भी ज़ाते रसूल से किसी का रिश्ता टूटे तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन बाज़ औकात, बाज़ जगह और बाज़ शख्सियात ऐसी हैं कि जिनको जब पाया जाए तो ज़ाते मुस्तफा की फिर पलट के याद आ जाती है। जैसे बाज़ दिन और महीने ऐसे हैं जिनका हुजूर से रिश्ता है, कुछ मकामात ऐसे हैं कि जिन मकामात का ज़ाते रसूल से रिश्ता है। जब बंदा उस मकाम पे जाए तो मेरे नबी की याद आ जाती है। जब वो वक्त लौट के आए तो मेरे रसूल की याद आ जाती है। ये माह मुकर्रम उन औकात में से एक वक्त है कि जो मेरे रसूल की याद को आम करता है। इसलिए कि इस महीने में आमना के चांद की विलादत बासादत हुई है। उस एतबार से हम मुसलमान हैं। और थानवी साहब ने बड़ा जबरदस्त जुमला लिखा है, तवज्जो रखना है। बंदा दूसरे मसलक का है लेकिन बात बड़ी जबरदस्त लिखी है। किताब है उनकी मिलादुन नबी, खुतबात मिलादुन नबी। उसके अंदर वो लिखते हैं कि वो तो मुसलमान ही नहीं है जिसे रसूलुल्लाह की खुशी नहीं है।
वो तो मुसलमान ही नहीं है जिसे रसूलुल्लाह की आमद की खुशी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, वैसे तो हर दिन हुजूर की याद में गुजरना चाहिए, हर नमाज आते रसूल की मोहब्बत और याद में गुजरना चाहिए, लेकिन जैसे ही रबीउल अव्वल आता है मेरे आका की आमद के चर्चे खुसूसी तौर पे होते हैं, इसलिए कि इस महीने को मेरे नबी से निस्बत रब ने अता फरमाई है। और हजरत मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा, आप मां से बतावे सुन्ना के अंदर आपने इसीलिए फरमाया था, आप फरमाते हैं कि वैसे तो सारी बड़ी बड़ी रातें हैं, लैलतुल कदर बड़ी अजमत वाली रात है, कदर वाली रात है, इज्जत वाली रात है, कि उस रात में अल्लाह ताला ने कुरान उतारा था। फरमाते हैं लेकिन ये जो मीलाद वाली रात है ना, ये उस लैलतुल कदर से भी अफजल है। यार ये मेरा फतवा नहीं है, अगर मैं फतवा दूं, मेरे उस्ताद दें, तो शायद छापा लग जाए कि ये तो फलाने मसलक के बंदे हैं। यार ये मैं उस हस्ती का हवाला दे रहा हूं जिसने हिंदुस्तान के अंदर हदीस का पहला सबक पढ़ाया, हदीस करके बताई कि हदीस कहते किसको हैं, इसलिए आपको मुहक्किक अल इतलाक भी कहते हैं, मुहद्दिसे बर्रे सगीर पाक को हिंद भी कहते हैं। ये वक्त का गौस भी है, वक्त का कुतुब भी है, वक्त का कलंदर भी है, वक्त का मुफ्ती भी है, वक्त का मुहक्किक भी है और वक्त का मुहद्दिस भी है। आप फरमाते हैं लैलतुल कदर अजमत वाली रात गए कि उस रात को अल्लाह करीम ने आसमानों से कुरान उतारा था। लेकिन मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं मैं कहता हूं कि ये जो मिलाद वाली रात है ये लैलतुल कदर से भी अफजल गए। ए मुहद्दिस देलवी, इसकी वजह क्या है? आप फरमाते हैं इसलिए कि लैलतुल कदर, कदर वाली रात में कुरान मिला है, कुरान मिला है और मिलाद वाली रात साहिब कुरान मिला है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामाईन, तवज्जो फरमाइए, गौर कीजिए। अब लैलतुल कदर, कदर वाली रात, वो तो एक रात है जब कुरान आया था, अब तो कुरान नहीं आता। ओ भाई, अब लैलतुल कदर हम लोग मनाते हैं, तवज्जो है ना, सुन्नी वाबी शिया इसमें कोई फर्क नहीं है, सारे ही इत्काफ बैठे होते हैं। वो सोने क्यों बैठे हो? ओ जी कदर वाली रात मिल जाए तो बंदा सवाल करे ना कि यार कुरान तो उस वक्त उतरा था 1400 साल पहले, अब उस रात की अजमत क्यों है? यार मेहरबानी करें, ये जो हजरात ये कहते हैं कि हुजूर तो उस वक्त आए थे, तुम आज क्यों इस दिन को खुशी मनाते हो? मेरा भी यही सवाल है, सरकार तो उस वक्त आए थे, आज रात ही सारी जनाब क्यों नफल तहज्जुद पढ़ते रहते हो? आज सारी रात क्यों तुम्हारी मस्जिदों में चरागा और सारी रात क़यामत तौबा सुजूद की महफिलें जमी होती हैं? वजह क्या है? पता चला सदियों पहले एक रात में कुरान आया था, क़यामत तक रब ने उस रात को इज्जतें अता कर दी। इसी तरह सदियों पहले रबीउल नूर के महीने में सरकार आए थे, क़यामत तक के लिए रब ने इन रातों को इज्जतें अता फरमा दी है। इसलिए जब ये माह मुकर्रम लौट के आता है, जिक्र रसूल की बहारें आ जाती है और हर तरफ यही नगमा सुनने को मिलता है कि सोहना आया ते जहान सारा सजदा गया, सोहना सजदा गया, सोहना आया ते दा गया, भूखा जी देवी सिकोई उते रजदा गया, भूखा जी देवी
कोई उते है मिलके कह दो भूखा जी देवी सी कोई उते रजदा गया भूखा जी देवी सी। आइए मेरे अल्लाह करीम का कुरान किताबें ला रहे। सूरह आले इमरान आयत नंबर 164, तवज्जो रखना है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 164, मेरा अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हम हुजूर की अजमतों के जिक्र क्यों करते हैं? याद रखिए अल्लाह का रसूल कायनात के अंदर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। मेरे दोस्तों कितनी बड़ी नेमत कि सारी नेमतें इस नेमत उज़्मा के सदके में मिली हैं। इसलिए हजरत मुहद्दिस देलवी ने भी लिखा है, इमाम सयूती ने भी लिखा है, दीगर दर्जनों मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह के नबी के नामों में से एक नाम नेमतुल्लाह है, जिसका माना है अल्लाह की बड़ी नेमत। मेरा अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, अब ये आयत बेशुमार दफा आपने सुन रखी है, इसके ज़िमन में खिताबात भी सुने हैं, लेकिन आज भी बात यह है कि अगर किसी चौधरी मलक राजे का जिक्र हो, उसके कोई कमाल का एक मामला एक दफा बयान करो, बंदा 2 दफा सुने उकता जाता है। और आमना का चाँद इस कदर अजमतों वाली जात है कि उनका जिक्र बार बार सुना सुनाया जाए, हर दफा नए से नया सुकून मिलता है। मेरा अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अलबत्ता तहकीक अल्लाह करीम ने मोमिनों पर एहसान किया है। मैं थोड़ा यहां मन्ना का थोड़ा तशरीह करूंगा ताकि मफहूम जो है ना वो वाज़ेह हो जाए। अल्लाह फरमाता है कुरान में कि तहकीक अल्लाह ने मोमिनों पर मन फरमाया है। मन की तशरीह और तर्जुमा मैं करता हूं। मोमिनों पर मन फरमाया है। मन का माना बयान करूंगा। ये मन कैसे फरमाया? इस बासा फीम रसूला, जब अल्लाह ताला ने इनमें अपना शानों वाला रसूल मबऊस फरमाया। फिर जरा सुन लें, मैं इसी पे थोड़ा अगर समझा पाया तो मैंने बहुत कुछ समझा दिया। अल्लाह ने मन किया किस पर? बोलना है मोमिनों पर। यहां इस आयत में कई नुक्ते हैं, कई बातें हम कर सकते हैं। नंबर 1 के मन, नंबर 2 मोमिनों पर, नंबर 3 इन मैं रसूल भेजा, इन मैं रसूल भेजा, और उस रसूल की आगे फिर शाने क्या हैं। ये कई उन्वानात हैं जिनको कायम करके उस पर गुफ्तगू घंटों की जा सकती है। लेकिन चूंकि मिलादे मुबारका में सरकार की आमद के चर्चे होते हैं, उस हवाले से मैं मोमिनों की शान बयान करने लगा हूं
कि ईमान वालों की ड्यूटी क्या है और ईमान वालों के ईमान का तकाजा क्या है, ताकि आगे जो रबी नूर शरीफ में आगे आने वाली महफिल हैं, उन महफिल को अटेंड करने में आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, आपको यह एहसास हो कि हम कौन हैं और हमारा रसूल से रिश्ता क्या है। और एक बात ज़हन में रखना, अल्लाह की इज्जत की कसम, मोमिनों की सबसे बड़ी टोर जो है ना, वो रसूल की जात के साथ है। हुजूर की जात को अपने से अलग कर दो, मेरी और आपकी हैसियत क्या है, बोलें जरा। और डब्बी में से सोने की अंगूठी निकाल दो, डब्बी की कीमत क्या रहती है? वही छोटी सी डब्बी, उसकी कीमत पूछो, वो कहेगा जनाब 10 लाख रुपए है छोटी सी डब्बी की कीमत। वो कहेगा यार इसमें हीरे की अंगूठी है। बीच में से डब्बी वही है, बीच में से हीरा निकाल दो, यानी अंगूठी निकाल दो, कितने की है? 50 रुपए की। कहां 10 लाख, कहां 50 रुपए? भाई ये क्या है भाई? डब्बी वही है, रंग वही है, डब्बी वही है, रंग वही है, उलिया वही है। थोड़ी देर पहले 10 लाख की, अभी 50 रुपए की, ये क्या तमाशा है? तो जवाब देने वाला जवाब देगा, अरे कीमत पूरी डब्बी की लगाई थी, ऊपर डब्बी की भी थी, जो अंदर मौजूद आइटम था उसकी भी कीमत थी। अब चूंकि अंगूठी निकल गई है, वो खजाना निकल गया है, रंग रूप वही है पर कीमत वो नहीं है। पता चला कि अगर मैं और आप कायनात में हैं, अल्लाह से पूछते हैं अल्लाह इनकी कीमत क्या है, इनकी कीमत क्या है? आज तो बहुत सारे जानबूझ के सिखों से भी कमतर बन रहे हैं ना। मैंने कईयों को कहते सुना, साढ़े को तो सिख चंगे हुए कहते, सुनते ना लोगों को, साढ़े को तो गोरे चंगे, साढ़े को तो हिंदू चंगे। पापा तुसा को चंगे हो सन, साढ़े को चंगे कोई नहीं। क्योंकि सिख जितना मर्जी चंगा हो जाए, रब्बे काबा की कसम, एक पलड़े पे एक मोमिन को रखो जिसकी पास पल्ले जिसके एक अमल भी ना हो, चरस, शराब, गलतकारी, गुनाह 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 गुनाह, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी हो, सिर्फ एक कलमा हो और दूसरे पलड़े पे एक सिख को बिठा दो, सारी जिंदगी उसका गुनाह कोई ना हो, हर वक्त नेकी 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 नेकी, लेकिन रब से पूछो मौला इनमें से बेहतर कौन है, तो जवाब फिर इधर ही आएगा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। और ये बेहतर है इसलिए कि ये गुनहगार सही, पर इसकी जुबान पे कलमा मेरे यार मोहम्मद अरबी का जारी है। हमारी कीमत किसके साथ है? और बोलो यार किसके साथ है? हुजूर के साथ। बस यही 2 जुमले कह के मैं आगे बढ़ता हूं और इंशाअल्लाह मोमिनीन का ये उन्वान मैंने आपके सामने रखना है। मैंने फिर अर्ज कर रहा हूं, आप फिर जरा बोलें, हमारी कीमत किसके साथ है? नबी के साथ। इधर भी नबी के साथ, कब्र में भी नबी के साथ, हशर में भी नबी के साथ। और यार हम तो किसी खाते में नहीं है। आओ हजरत उमर से पूछते हैं, उमर आपकी टोर किससे है? अचानक वाकया ज़हन में आ गया है तो मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगा। मजा नहीं आया ना तो जनाब फिर बात करना, लेकिन अगर मजा आए ना तो फिर ख्याल करना कि हमारी टोर हुजूर के साथ है, हुजूर के सदके। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। और ये भी एक बात ध्यान में रखना कि ये जो ईमान होता है ना, ईमान, इसकी 2 सूरतें होती हैं। कभी ये बंदे को नियाज पे ले जाता है और कभी ये बंदे को नाज पे ले जाता है। नहीं यार, जितना मुझे रिस्पांस चाहिए हूं, एक तो निके निके ते हैं ने, इन्ना सुभान अल्लाह कीती ना कीती उन्हें के गल समझ आई, न्याज की होंदी ते नाज के, तो जो वड्डे वड्डे मेरा मुंह तकते रहे हो तो गल तो उत्थे ही होनी ना। भाई ये ईमान बंदे को कभी न्याज पे ले जाता है। ये वो पैसे वाली न्याज नहीं है, वो लंगर वाली न्याज नहीं है, ये कुर्बानी वाली न्याज है। ये कभी ये ईमान जो होता है ना बंदे को, ये जो पावर होती है हुजूर से रिश्ता, ये कभी बंदे को न्याज पे ले जाता है और कभी बंदे को नाज पे ले जाता है। ये जब बंदे को न्याज पे ले जाए ना तो फिर भी हद कर देता है, और जब ये बंदे को नाज पे ले जाए ना फिर भी हद कर देता है। जब न्याज पे ले जाए तो फरिश्ते हैरत बदंदा होते हैं,
और आसमानों का रब आसमानों पे फरिश्तों को बुला के कहता है कोई ऐसा? यार आओ मैं अपने मौला अली की बात करके आगे बढ़ूंगा यार। तो हनीफ कुरैशी की तकरीर और मौला अली का जिक्र ना हो यार, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। एहले नजर की आँख का तारा अली अली, एहले वफा के दिल का सहारा। ए अली पाक ता ना ए असा कोल एक हमारे पास जिसको कहते हैं ना एक ऑथेंटिक किस्म का एक नुस्खा है, जिधर अगर किसी पे असर ना होता हो ना वहां मौला अली वाला नुस्खा ले आते हैं वहां ना। एहले वफा के दिल का सहारा अली अली, एहले वफा के दिल का सहारा। मिलके जरा आवाज है, एहले वफा के दिल का सहारा। जनाब हज़रत मौला अली हिजरत वाली रात मेरे करीम नबी के बिस्तर पे सो गए। मेरे नबी पाक ने फरमाया ओ अली ये मेरा बिस्तर मौजूद है, सोना इस पे सो जाओ सो जाओ, कल ये अमानत फुला 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 बंदे को देकर तू भी मदीने आ जाना। मौला अली बिस्तर रसूल पे सबस चादर ओढ़ के सो गए। अब सबको पता है, मौला अली को भी पता है कि तलवारें नंगी, बाहर सारे चारों तरफ दुश्मन की नंगी तलवारें हैं, किसी वक्त भी ये जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं। पर मौला अली ने चादर ओढ़ी सो गए। इधर मौला अली बिस्तर पे आए, उधर रब्बे कदीर ने फरिश्तों को बुला लिया। मेरे रब ने इम्तिहान लिया इसलिए कि ये वही फरिश्ते गए कि इन्होंने किसी जमाने में एतराज किया था। मौला किसको पैदा करने लगाए, किसको पैदा करने लगाए कि जो जमीन में फसाद बपा करेगा, जो खून पाएगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून। ये वही फरिश्ते गए, मेरे मालिक कौनैन ने इन्हें बुलाया, इन्हें बुलाया, इन्हें बुलाकर इनके जो सरदार चार फरिश्ते थे, ए प्यारे जिब्रील क्या तू अपनी जिंदगी इसराफील को दे दे। रब्बा अभी तेरे नबी के पास मैंने वही लेके जाना है, मैं कैसे जिंदगी दे सकता हूँ। अच्छा ओ इसराफील तू अपनी जिंदगी इजराइल को दे दे। रब्बा अभी मैंने सूर फूंकना है। ए प्यारे मिकाईल तू अपनी जिंदगी जिब्रील को दे दे। मालिक मेरी ड्यूटी अभी क़यामत तक बाकी है। इज़राइल चल तू अपनी जिंदगी में काइल को दे दे। मेरे मौला मैंने तो रूहें कब्ज़ करनी है, अभी तक मेरी ड्यूटी बाकी है। मेरे रब ने फरमाया ओए जरा देखो तो तुम में से एक दूसरा कई लाखों करोड़ों सालों से साथ इकट्ठे हो, लेकिन एक दूसरे को अपनी जिंदगी देने को तैयार नहीं है। जरा नीचे देखो मक्के में क्या हो रहा है, जरा मक्के में देखो क्या हो रहा है। देखो जरा मेरे यार के बिस्तर पे अली सोया है। अली को पता है कि किसी वक्त भी तलवारें उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं, लेकिन जरा देखो अपनी जान अपने नबी के नाम पे कैसे लगा के सोया है। अब कोई पूछे तो सही, ओ अली अपनी जान कौन किसी की खातिर हलाकत में डालता है, किसी की खातिर
कुर्बान करता है? तो जवाब आता है वैसे तो कोई भी नहीं करता, लेकिन ये ईमान का रंग होता है, जब ये न्याज पे आता है जाने लुटा देता है। जब ये न्याज पे आता है ये जाने। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, ये ईमान जब हो ना, दो रंग होते हैं, कभी न्याज वाला, अगर मैं इधर ही रुक गया ना तो बड़े बड़े मामले हो जाएंगे। छोड़ो यार, कल का दिन आ रहा है 4 जनवरी का, मैं उसी हवाले से आपको बता दूं, ये ईमान जब न्याज पे आता है ना, फिर ये नहीं देखता कि जनाब मेरा छोटा सा 6 महीने का बच्चा है। फिर वो ये नहीं देखता मेरी जवान बीवी अभी साल 1.5 साल 2 साल हुए शादी हुई है, मेरा बूढ़ा बाप है, इतनी अच्छी नौकरी है। मुमताज कादरी सब किसी को छोड़ के गुस्ताखे रसूल को अंजाम तक पहुंचाता है, और मुमताज ये क्या कहा, ये न्याज है। ये क्या है? न्याज के ऊपर अगर मैं बोलूं तो मेरा ये बहुत तवील उन्वान है। मैंने चूंकि आगे बहुत तवील आगे बात करनी है, लिहाजा इधर ही रुक जाता हूं। न्याज समझ आ गई है? ईमान जिस वक्त अंदर हो ना, ये कभी न्याज की हद पे ले जाता है और कभी नाज की हद तक ले जाता है। आओ अब नाज की हद बताता हूं हजरत उमर की, समझ आएगी कि ईमान बंदे में हो, और फिर बंदा कौन किस बिहेव पर, किस जिम्मेदारी और किस, जिसको कहते हैं ना, किसके सर पे जनाब साहबा किराम अपने तरंग में रहते थे। हजरत सरकार फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए हैं, मेरे नबी ने बात बयान की। मेरे आका ने फरमाया जब बंदे को, मुर्दे को कब्र में रखा जाएगा तो उससे सवाल होगा मां रब्बो का, मां दीनों का, मां कुंत तकुल फी हाज़ा। लेकिन इससे भी थोड़ा पीछे आओ, अल-हावी लिल फतावा, फतावी फतावा दोनों तरह पढ़ सकते हैं। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह ताला ने लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम के बेटे, प्यारे बेटे हजरत सैयदना इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपका इंतकाल हुआ। नबी पाक उनकी कब्र पे खड़े हुए और सरकार ने उनको तलकीन फरमाई कि या बुनैया, ओ मेरे बेटे, तेरे पास आने वाले आकर तुझसे पूछेंगे मर रब्बो का, मां दीनों का, तो तू कह देना रब्बी अल्लाह दीनी अल इस्लाम, और जब मेरे बारे में पूछें तो कह देना ये मेरे वालिद हैं। हजरत उमर जब ये देख रहे थे हिचकियां भर भर के रोने लग गए। आप पे कैफियत तारी हो गई। उमर मायूबी का, तुझे किस चीज ने रुलाया, तू क्यों रो रहा है, रोने की क्या बात है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये आपका बेटा है, कायनात में इस जैसा मुलक्किन किसी को नहीं मिलेगा, जैसी तलकीन इसको हो रही है कि आप नबी भी हैं और इसके वालिद भी हैं। उमर तो ये सोचता है कि उमर का क्या होगा। ये न्याज का अंदाज है। अब जरा आगे चलो, नाज का अंदाज है। यही उमर उधर ही बैठे हुए हैं। थोड़ी वक्त गुजरा, हुजूर ने फरमाया जब बंदा कब्र में रखा जाता है, साहबे कराम बैठे हुए हैं, तो मेरे नबी ने फरमाया कि उमर सुन, जब बंदा कब्र में होगा उस वक्त उसके पास सवाल करने वाले आकर सवाल करेंगे मर रब्बो का, मा दीनु का, मा कुंत तकुल फी हाज़ा रजुल। तो हजरत उमर ने एक सवाल पूछा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अना कमाना लान, हुजूर जब कब्र में उमर जाएगा उधर भी यही टोर होगी? मेरे उस्ताद गिरामी आप फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक ने पता है क्या सवाल किया? चूंकि बैठे हुए थे सरकार के पास, किसके पास बोलिए? बैठे हुए थे हुजूर के पास। अर्ज की या रसूल अल्लाह आना कमान अला, हुजूर उधर मैं इसी तरह हूंगा जैसे अब हूं, मेहरबानी यार, उधर मैं ऐसे ही हूंगा जैसे मैं अब हूं, मैं ऐसे ही हूंगा। मैं मेरे आका रहमत कौनैन सरवर अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ उमर नाम, उमर हाँ, उधर भी तेरी यही
टोर होगी। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाया करते हैं बेटा हजरत उमर का सवाल करने का मकसद ये था कि हुजूर क्या कब्र में भी यही टोरे यही रिश्ते बरकरार होंगे, इसी तरह की कुर्बत होगी। मेरे नबी ने फरमाया हाँ उमर उधर भी यही मामले होंगे। हजरत उमर ने जब ये सुना कि सोना उधर भी लज निभाएगा उधर भी लज पाली फरमाएगा, हजरत उमर नाज में आ गए, नाज में आ गए। अब जरा नाज देखना और जरा नखरा देखना। नखरा किस बात पे कि सरकार उधर भी साथ होंगे। अब जरा नखरा देखो, नाज देखो। नाज में कहते क्या है? आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह हुजूर उखासिमुहुमा, जब कब्र में मेरे पास फरिश्ते सवाल करने आएंगे मेरी तो उनसे जंग हो जाएगी। उखासिमुहुमा उत्थे ते फिर साडियां लड़ाइयां हो जानियां ने। जनाब कोई बात अकल की है, तवज्जो है, कोई बात है ना। कोई देखो जरा मामला क्या है। एक तरफ तलकीन हो रही है, हजरत उमर रो रहे हैं, और अब जब हुजूर ने इतना बता दिया ना उमर साड़ियां यारियां पक्कियां, इत्थे भी नाल उत्थे भी नाल, इधर भी साथ उधर भी साथ। हजरत उमर आ गए नाज में, और नाज में अब फरमाते क्या है? फरमाते हैं सरकार फिर उधर तो इन मुनकर नकीरों से मेरी लफ्ज़ी माना यही है जी खासिम खासम युखासिम का मतलब होता है बाम लड़ाई करना। हुजूर उधर तो फिर हमारी लड़ाई हो जाएगी, उधर हमारी जंग हो जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका रहमत कौनैन सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। हजरत उमर ने ये बात फरमा दी, असहाबे पैगंबर ने भी सुन ली। हजरत उमर का विसाल का वक्त आ गया। हजरत उमर विसाल फरमा गए। आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने ख्वाब में अपने अब्बा हुजूर को देखा, ख्वाब में अब्बा हुजूर को देखा। अब्बा जान क्या बीती? जनाबी उमर ने फरमाया बेटा क्या पूछते हो, रब्बे कदीर ने मेरा मामला आसान फरमाया है, मेरे लिए जन्नत हमवार हो गई है। अर्ज की अब्बा जान वो जिनके बारे में आपने फरमाया था कि वो खासिमुहुमा मेरी मुनकर नकीर से लड़ाई हो जानी है, हुजूर अब ये बताएं उनका क्या बनाओ? फरमाया ओ बेटे हाँ कब्र में मेरे पास आए थे, उन्होंने आकर मुझसे पूछा था मर रब्बो का माँ दीनों का माँ कुंत तकुल फी हाज़र रजुल, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और इस सोनी सूरत वाले के बारे में क्या कहा करता था? मेरा विजदान कहता है हजरत उमर ने जब मेरे सोने नबी की सूरत को देखा और जब ये देख लिया कि साईं कंडी खलोते ने, जब ये देख लिया कि साईं पीछे खड़े हैं, हजरत उमर फरमाते हैं ओ मेरे बेटे मैंने जवाब दिया, जवाब देकर फिर मैंने उनसे पूछा मर रब्बुकुमा मर रब्बुकुमा मर रब्बुकुमा मर, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? तो फिर क्या हुआ, एक दूसरे को देखने लगे। फनाज़रा अहदुन इलल्लाह, एक ने दूसरे को देखा, एक ने दूसरे को देखा, गोया कह रहा हो कि ओए सजना आदम से लेके आज तक करोड़ों अरबों खरबों के पास जा चुके हैं, उनसे सवाल कर चुके हैं, लेकिन आज तक कभी आगे से मुड़ किसी ने सवाल नहीं किया है, आज तक किसी ने मुड़ सवाल नहीं किया है। ये कैसा सवाल हो रहा है? तो फकाल आखिर दूसरा कहने लगा अमा तालम हाज़ा उमर इब्नुल खत्ताब, क्या तुझे पता नहीं है ये कोई आम बंदा नहीं लेटा, नबी का यार लेटा है। सुभान अल्लाह की आवाज है ना। दोस्ताने गिरामीउल मर्तबत ये क्या है? कभी ईमान नियाज पर पहुंचाता है, कभी ईमान नाज पर पहुंचाता है। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरा तुम्हारा असल मकाम मनसब मर्तबा हुजूर की जात की वजह से गए, मेरी उनसे जो निस्बत है, आपकी उनसे जो निस्बत है, असल में यही सबसे बड़ी कीमत है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि मेरी उनसे निस्बत बड़ी चीज है।
मिलके जरा आवाज है मेरी उनसे निस्बत, हाँ जिस जिसकी निस्बत है वो कह दे मेरी उनसे निस्बत, हाँ हाँ मेरी उनसे निस्बत बड़ी चीज है, रखे खुदा सलामत बड़ी चीज है, रखे खुदा सलामत। और जिस जिसको ये बड़ी चीज लगती है वो कहते हैं रखे खुदा सलामत। और ये हुजूर की निस्बत यही ताल्लुक है कि जो बंदे को मोमिन मोमिन कहलाता है, अल्लाह अब उन मोमिनों को फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह करीम ने मोमिनों पर यह एहसान फरमाया है कि उनमें शानों वाला रसूल भेजा है। अब यहां पर ये तो बात हो गई ना मोमिनों वाली। अब थोड़ा सा मैं लफ्ज बोल रहा हूं मन्ना। क्या इरशाद फरमाया कुरान मजीद में? ये 26 जगह पर लफ्ज मन इस्तेमाल हुआ है। कितनी जगह पर? 26 जगह पर, और 4 मानों में ये लफ्ज मन इस्तेमाल हुआ है। नंबर 1 अल्लज़ी यस्क़ुतु मिनस समा, वो चीज जो आसमान से उतरे उसको भी मन कहते हैं। जैसे व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, ए बनी इसराइल अल्लाह ताला ने तुम पर मन और सलवा नाज़िल की है। दूसरा माना होता है मन का एहसान जितलाना। एहसान जितलाना समझते हो? और भूल गए मैं तेरे नाल के करना रहे, ये एहसान जितलाना। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ला तुब्तिलू सदक़ातकुम बिल मन्नि वल अज़ा, अपने सदकात को अपनी खैरात को ये एहसान जितला के जाया ना करो, बातिल ना करो। अगर किसी को सदका दे दिए, दाएं हाथ ने दिया, बाएं को भी खबर नहीं होनी चाहिए। किसी को ये देकर जितलाना कि तुझे तू भूल गया, तू मेरे ज़कातें खाता रहा है, तू मेरे साथ ना, इससे सारा कुछ जाया हो जाता है। तो यहां एहसान जितलाने के माने में आया मन। तीसरा माना है खत्म होना, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए, इन ईमान वालों के लिए ऐसा अजर है जो खत्म नहीं होगा। और चौथा माना है इनाम और एहसान, कि जिसका बदला तलब न किया जाए। अब मन करने वाले को मन्नान कहते हैं। आहा हा हा, तवज्जो रखना है। मन करने वाले को मन्नान कहते हैं। तो अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम क्या है? मन्नान, मन करने वाला। एक मन्नान का माना मन। चौथा माना है कि ऐसा इनाम और एहसान कि जिसका बदला तलब ना हो। चूंकि रब वो है जो ऐसा इनाम देता है कि देकर फिर ये नहीं कहता मैंने तुझे दिया तू भी कुछ दे। एक तो ये माना है कि वो कौन है? मन्नान। और दूसरा ये कि रब ने कायनात के अंदर मन किया है ईमान वालों पर। बड़ी आम बात कर रहा हूं, किस पर? ईमान वालों पर उसने मन किया है, मन किया है, एहसान किया है, एहसान किया है, एहसान किया है। इस वजह से वो मन्नान है। अब मन्नान क्यों है? कि उसने महबूब भेजा। 2 मिनट लगेंगे, जब मैं ट्रैक पे चढ़ूंगा इंशाल्लाह मजा आएगा। मन्नान क्यों है? कि उसने अपना नबी भेजा। अब जरा देखते हैं कि नबी कौन और किसके लिए। जब हम नबी को देखते हैं हाफिज साहब, तो नबी किसी सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं है। नबी तो, मेरा नबी तो सबके लिए रहमत बन के आया। हिंदू, सिख, यहूदी, ईसाई, जानवर, इंसान, शजर, हजर, लो, कलम, कुल कायनात के लिए मेरा नबी रहमत बन के आया। अल्लाह फरमाते एहसान किए मोमिनों पर। मेहरबानी जरा, अल्लाह फरमाते एहसान किया है मोमिनों पर। बहुत अहम बात कर रहा हूं, एहसान किया है मोमिनों पर। या अल्लाह, करम तो सब पे किया, एहसान हम पे किया। ये बिल्कुल या तो तुसी पक्के थके आए हो, किसी पकड़ के ले आए हो, अल्लाह दे बंदे हो, कटो तो हाथ जनुआ तो लो, कोई गल भी समझ आवे ने।
अल्लाह फरमाता है मैंने मोमिनों पर एहसान किया। या अल्लाह सब पे किया है, सिर्फ हमें कह रहा है। ये जेड़े मोमिन हो तुहाडे वास्ते गल है, जेड़ा कोई नहीं तो आखे ना सही। या अल्लाह नबी सबको दिया तूने, एहसान हम पर किया। आए हाय, मेरे उस्ताद गिरामी एक मिसाल दिया करते हैं, फरमाते हैं कि जनाब तुसी जाओ मरी सैर करने वास्ते, तवज्जो है, ए नथिया गली ते फलानी गली ते झफा गली ते जखा गली, मुझ सारियां गलियां ना ही कोई नहीं आंदे, डूंगा गली ते त्रेड़ा गली, तो गलियों के जनाब आपने जनाब गर्मियों का मौसम आप गए, आ हा वो सिनरी और वो रौनक और वो बाजार और वो नजारे और वो फलाना। आप गाड़ी में जाते हुए आपने एक हाफिज साहब को भी बिठा लिया, और शामी मुड़ के तुसी आओ आखो हाफिज जी बादशाह तको ना असीं तुहानू किहड़े किहड़े नजारे करवाए। यार तवज्जो है कि नहीं है ना? हाफिज जी असां तुहानू किहड़े किहड़े नजारे करवाए, बादशाह किहड़ी गली, हाफिज आखना जोलवा दफो मैं किहड़े नजारे कीते। हाँ ए उन्ना आख जिन्ना तू अंगलियां रख ओ तक के वे ते ओ तक के वे, मैं ना कोई तकिया, मैं बेशक गया तेरे साथ था लेकिन मैंने देखा कुछ नहीं है। एहसान उन पे जितना जिसने कुछ देखा, मालिक करम सब पे किया नबी को भेज के, एहसान सिर्फ हम पे किया। कहा यही तो समझा रहा हूं तुझे कि बाकियों पर भी हुआ है, पर वो मेरे नबी को जानते ही नहीं, जानता तू है, एहसान भी तुझ पे किया है। जानता यार, एक और मिसाल दे दूं मजा आ जाएगा। मेरे आका कई दफा अबू जहल के घर गए कि नहीं, अबू लाहब के घर गए कि नहीं? मेरे आका ने दरवाजे खटखटा के उनको इस्लाम की दावत दी कि नहीं? मेरे आका ने शेबा को दावत दी कि नहीं? मेरे आका ने अबू सुफियान को दावत दी कि नहीं? मेरे नबी ने मक्के के बड़े बड़े काफरों मुशरिकों को दावत दी कि नहीं? मेरे और तुम्हारे रसूल ने क्या बड़े बड़े यहूदियों और ईसाइयों और पादरियों को दावत दी कि नहीं? बोलो दी के नहीं? एक बार नहीं 1000 बार मेरे आका गए होंगे, एक बार नहीं दर्जनों बार गए होंगे, आए भी हैं गए भी हैं, घरों पे जाकर रुके भी हैं। लेकिन आइए जरा एक मंजर देखते हैं, मदीने तैयबा है, मेरे करीम नबी के गुलाम हजरत सैयदना हजरत उस्मान मेरे करीम नबी की खिदमत आलिया में हाजिरों की अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम चाहता है कि आज खाना उस्मान के घर खाया जाए। मेरे आका हुजूर ने दावत कबूल फरमाई। मेरे आका ने अपने गुलामों को हमरा लिया, अली तुम भी आना, उमर तुम भी आना, अबू बकर तुम भी आना। जब ये नूरियों का काफिला हजरत उस्मान के घर की जानिब जाने लगा, हजरत उस्मान की नजरें मेरे सोने नबी के कदमों पे जमी है। 1 2 3 4 5 10 20 50 गिनती गिन रहे हैं हजरत उस्मान। मेरे आका रुक गए, ओ सोना उस्मान जरा ऊपर देख, ये मेरे कदम क्यों गिन रहा है? हजरत उस्मान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आज रब ने उस्मान पर ये करम किया है, आप उसके घर में रौनक बख्शने जा रहे हैं, उसके घर में करम करने जा रहे हैं। हुजूर आप जितने कदम चल के उस्मान के घर जाएंगे, ये आपका गुलाम हर कदम के बदले शुक्राने के तौर पर एक एक गुलाम आजाद करेगा। अब जरा गौर करो, ओ मेरा नबी अबू जहल के घर में कितनी दफा गए, अबू लहब के घर में कितनी दफा गए, उतबा शेबा के घर में कितनी दफा गए, लेकिन वहां से आगे से ओए वोए तबाए वाए हाय वाए, आगे से नाना नाना ना की आवाजें आती हैं। ओ उस्मान गया तो नबी उधर भी है, गए तेरे घर में भी है, ये हर कदम पे एक गुलाम आजाद करने का शुक्राना कैसा, एक गुलाम आजाद करके शुक्राना कैसा है? तो गोया जवाब आता है, सरकार गए उधर भी हैं, ओए सरकार आए, प्यार से यार आखिरी नुक्ता नहीं छोड़ना है, सरकार गए उधर भी हैं, सरकार आए इधर भी हैं, ओए उन्हें पता क्या कौन आया कौन गया है?
नबी नहीं आया, सारी कायनात का दूल्हा घर आया है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या, मिलकर जरा आवाज है, मेरे घर में जी, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे घर में रसूल अल्लाह। सुना है के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे घर में लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। एहसान किस पे हुआ है? वो अपना आको आसान थे। किस पे एहसान हुआ है? हम पे एहसान हुआ है। आए हाय रब्बा सोनिया सानू कहंदा है कि किसी नू कुछ देवो ते मुड़ गिनो ना। बड़ी बस एक नुक्ता है, ये समझाता हूं और आगे बढ़ता हूं। रब हमें कहता है कि किसी को कुछ दो मुड़ गिनो ना। तो रब्बा सोने जे ये नेमत दिती आ तो साढ़े ते एहसान क्यों? हमारे असातिज़ा फरमाया करते हैं, बेटा कोई किसी से मांगे ना वो सब कुछ दे देता है। बड़ा बड़े सखी लोग बैठे हैं, यहां तक कि अगर कोई किसी से चीज मांगे जो हद कर दे, सखावत की लोग इंतहा करते हैं, लेकिन अपना महबूब कोई किसी को नहीं देता है। आय हाय हाय, ऐसे नहीं यार, सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। हर चीज दुनिया वालों को मिल जाती है लेकिन कोई किसी को महबूब नहीं देता। बल्कि मुहिब और महबूब का प्यार का तकाजा क्या होता है कि वो कहता है कि मोरे नैना में जो आन बसो तो मैं नैना ही झांप लूं। तो यार बाबू सरकार सॉरी बुल्ले शाह ने क्या जना कहा, मोरे नैना में जो आन बसो, मैं समझाता हूं, मेरे नैना में जो आन बसो तो मैं नैना ही झांप लूं, न खुद देखूं कहे और को, न तुम्हें देखण दूं। नहीं समझ आई? और ये कहते हैं कि मेरे महबूब तू मेरी आंखों के अंदर आ जा, मैं ऊपर से आंखें बंद कर दूं, न मैं किसी को देखूं तेरे सिवा, न तुझे किसी को देखने दूं। अपना महबूब कोई किसी को नहीं देता। तो रब कहता है मैं एहसान क्यों ना तुम पे जितलाऊं, नेमतें मैंने बड़ी दी हैं, मैंने किसी को नहीं ने जितलाया कि तुझे हाथ दिए, पांव दिए, आंखें दी हैं, ये दी है, ये तो मैंने काफरों को भी दी हैं।
सिखों यहूदियों को भी दिए, सबको दिए मैंने। तुझ पे मैंने एहसान इसलिए जतलाया है ताकि तुझे पता रहे कि मैंने कोई मामूली नेमत नहीं दी है। और क्योंकि जिस वक्त बंदे पे कसरत की करम नवाजियां हो जाए ना तो बंदा इथर जाता है, इतरा जाता है। कहो यार कितनी नेमतें, हर सांस नेमत, हर लम्हा नेमत, हर निवाला नेमत, हर जिस्म का बाल नेमत, आंख नेमत, पांव नेमत, जुबान नेमत, दिन रात नेमत नेमत नेमत। तो कहीं तू ये ना समझे कि ये भी वैसी नेमत है जैसे और नेमतें, वैसे ये भी नेमत। ख्याल करना और नेमतें हैं, ये नेमत का सबब है, ये उन सारी नेमतों का वास्ता है। किसी नेमत पे मैंने नहीं कहा कि मैंने तुझ पे एहसान किया, ये वो नेमत मैंने अपना यार तुझे दिया है, ये देकर मैं तुझे कहता हूं ओए ख्याल करना ईमान वाले, मेरा यार तेरे अंदर आया है। अल्लाह अकबर। या अल्लाह तूने नेमत दे दी है, महबूब दे दिए थे, असी के करिए। भाई रबीउल अव्वल का आगाज है ना, ईमान वालों को जो तकाजे हैं वो बयान कर रहा हूं। या अल्लाह ने महबूब दे दिता ही करम कीता ही, हुण असी के करा। बस मेरा अल्लाह कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर सूरह माइदा के अंदर खुद